क्या आपके घर में भी मेरी तरह बिजली का बिल ज़्यादा आया है? अगर आया है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसी वीडियो में आप टोटल डिस्कस करेंगे हम कि कैसे आपके घर के बिजली का बिल कम कर सकते हो। जी हाँ, आप खुद कर सकते हो। खुद से ये कुछ प्रोसेस है जिसको अप्लाई करके आप आपके बिजली का बिल कम कर सकते हो। जी, ये बिल्कुल भी कोई बकवास बात नहीं है, आप खुद कर सकते हो। कुछ कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ लोग बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का गलती है, हमारे घर में बिजली का बिल ज़्यादा आया है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमारे घर में ही प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सुलझाना हमारा काम है। ऐसा भी होता है कि एक कमरा है जिसमें एक पंखा, एक लाइट और एक फ़ोन चार्जर चलता है, उसका भी महीने में 1000-2000 बिल आ जाता है। ऐसे में परेशानी को आप खुद चुटकी भर में साफ कर सकते हो। कैसे? तो चलिए डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए, सारे सवालों का जवाब आपको इन्हीं वीडियो में मिल जाएगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो हम ज़रूर लाते रहेंगे आपके लिए। आपको क्या करना है कि आपके ध्यान से समझिएगा, हम डायग्राम में भी दिखाएंगे और प्रैक्टिकल भी बताएंगे, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स मेन टॉपिक हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनमें से कुछ कुछ टॉपिक खास करके आपके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। पहला टॉपिक है कि आपके घर का वायरिंग, जिस वायर से वायरिंग होता है उसी वायर को चेक करना। ऐसा होता है कि आपका घर जब बना था तो उसका वायरिंग 1.5 से मेन लाइन खींचा हुआ था या फिर 1 mm से खींचा हुआ था, तो उसके ऊपर आप घर चला रहे थे। लेकिन जब एक फ्रिज आ गया, एक टीवी आ गया, दूसरा एक पंखा आ गया, आयरन आ गया, ये सब तो आ गया नया नया, लेकिन इसके ऊपर जो लोड है, ये जो लोड कैलकुलेट होता है ना, ये जो लोड बढ़ रहा है, आपके घर में अप्लायंस आ रहा है तो उसका लोड तो बढ़ रहा है, उसके लोड के हिसाब से तो आप वायर को तो चेंज नहीं कर किया अपनी, तो वो वायर पहले से ही अगर तंदुरुस्त होगा तो उसी के ऊपर ओवरलोड नहीं पड़ेगा। मतलब फास्ट पॉइंट है ओवरलोड। ओवरलोड होने की वजह से आपका बिल ज़्यादा आता है। दूसरा है, हम खास करके आज की बात कर रहे हैं, इंडक्शन फैन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिजली ज़्यादा खर्चा होता है। मानिए कि एक नॉर्मल फैन 80 से 100 वाट तक खर्चा हो जाता है, उसी के जगह आप BLDC फैन अगर लगा देंगे, पंखा लगा देंगे, तो वही 80 से 100 वाट का पंखा आपको 28 वाट में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब देखिए 100 से 28 वाट कितना बिजली बच गया हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है कि सही वायर का इस्तेमाल करना वायरिंग के लिए, बिल्डिंग के वायरिंग के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि नॉन ISI वाला वायर लगा देते, सस्ता वाला वायर लगा देते। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ISI वाला वायर जिसका कॉपर क्वालिटी अच्छा है, और वो खास करके कॉपर से ही वायरिंग करना है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि एल्युमिनियम वायर से वायरिंग करता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि उसमें बिजली का खर्चा ज़्यादा आ जाता है। आपको कॉपर का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि कॉपर एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें बिजली ज़्यादा जाता है, फ्लो ज़्यादा होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा भी है, ठीक है। तो फर्स्ट सिलेक्शन, दूसरा सिलेक्शन है कि अच्छा वायर का सिलेक्शन करना। अभी हम डायग्राम के थ्रू दिखा देंगे कि कैसे आपको मेन स्विच से DB बॉक्स तक कितने mm का वायर लगाना है। DB बॉक्स में ISI वाला MCB का इस्तेमाल करना, ये भी बेहद ज़रूरी है। और एक ख़ास बात, ग्राउंड अर्थिंग। मैंने बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं कि बहुत अच्छे से कलर कर लिए, लाइट पंखा बहुत अच्छे से लगा लिए, लेकिन आखिर में अंत में ग्राउंड अर्थिंग नहीं है उस घर में। दोस्तों ये अर्थिंग बेहद ज़रूरी है एक बिल्डिंग के लिए, खास करके फ्रिज, सबमर्सिबल पंप, आयरन, माइक्रोवेव, इंडक्शन ओवन, इन सब चीज़ों के लिए अर्थिंग बेहद ज़रूरी है। इसको करना ही है। और रनिंग अर्थिंग में तो कोई कोई बहुत पतला वाला तार यूज़ कर देते हैं, वायर यूज़ कर देते हैं खर्चा बचाने के लिए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। प्रॉपर वायर से वायरिंग करेंगे तो आपका बिजली बचेगा ही। अभी आते हैं तीसरे में। तीसरा क्या है कि कुछ कुछ अप्लायंस ऐसा है कि हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद भूल जाते हैं। जैसे कि मानिए आयरन हम आयरन करने के बाद क्या करते हैं, उसको प्लग बंद करना चाहिए ज़रूर से।
कुछ कुछ समय हम भूल जाते हैं। फ़ोन आ गया, आयरन चालू रहेगा, हम फ़ोन लेके निकल गए। ऐसे करने से तो बिजली ज़्यादा आएगा ही। फ़ोन का चार्जर प्लग में लगा हुआ है, हम बिना स्विच ऑफ किए फ़ोन से प्लग को अनप्लग करके फ़ोन लेके निकल गए, वो तो सारा दिन लाइन देता ही रहेगा। इसमें तो कोई ना कोई तो खर्चा आता ही है। घर में एक इंडिकेटर जो है ना, लाल वाला छोटा बल्ब स्विच बोर्ड के अंदर लगा हुआ रहता है, तो क्या करना है, उसको डिस्कनेक्ट करना है दोस्तों। उसका कोई काम नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आ रहा है या फिर यूनिट चार्ज इतना ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए आपको वो इंडिकेटर हटाना है। और एक खास बात, हर 25 साल के बाद वायर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वायर में क्रैक आ जाता है। जब भी क्रैक आ जाता है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लैक्चुएशन करता है। मानिए कि इस जगह से इस जगह तक इलेक्ट्रिक जाना है, तो इस बीच में अगर वायर क्रैक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लैक्चुएशन होएगा। मानिए यहाँ से 100 ग्राम, वैसे ग्राम इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट नहीं है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, 100 ग्राम इलेक्ट्रिक यहाँ पर पहुँचाना है, तो फ्लैक्चुएशन की वजह से यहाँ पर 80 ग्राम पहुँचेगा, 20 ग्राम आपका खराब हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो प्रॉपर वायरिंग की वजह से आप आपका बिजली बचा सकते हो। और एक खास बात, जहाँ पर आपका कम लाइट चाहिए, मानिए कि 5 वाट 7 वाट में काम आपका चल जाएगा, वहाँ पर आप 9 वाट 10 वाट 12 वाट का भी बल्ब लगा देते हो। ऐसा नहीं करना है। दूसरा बात है घर का कलर। आप सोच रहे कि घर का कलर के साथ ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या, बिल्कुल वैसा ही, सही सोचा आपने। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। घर का कलर जितना लाइट होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रिक का जो लाइट है, एलईडी ट्यूब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, ये कम वाट का लगाना पड़ेगा। मानिए कि ये जो वायर है ये लाइट कलर का है, इस घर में 20 वाट का एलईडी ट्यूब लगाएंगे तो परफेक्ट लाइट हो जाएगा। लेकिन ये अगर चॉकलेट या फिर दूसरा डार्क कलर हो जाता तो मुझे रोशनी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 20 की जगह 28 वाट का एलईडी ट्यूब लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो ये 8 वाट इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो ज़्यादा ही हो रहा है। तो घर का कलर, वॉल का कलर भी चूज करना बेहद ज़रूरी है, लाइट, ठीक। और एक चीज़ दोस्तों, सभी कंडक्टर या फिर स्विच बोर्ड का जो अंडर स्क्रू वगैरह होता है ना, इसको प्रॉपरली साल में 2 बार चेक करना ज़रूरी है। क्योंकि हम जब स्विच को इस्तेमाल करते हैं, ये जो स्विच है देखिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका पीछे का जो स्क्रू है कुछ ना कुछ लूज़ होता ही है, थोड़ा सा भी लूज़ होता है, ये ज़्यादा दिन चलाने से और ज़्यादा लूज़ हो जाता है, ठीक है। कुछ स्विच बोर्ड आप खोलेंगे तो अब देखिए, अब इलेक्ट्रिशियन वाला जो भाई है वो ज़रूर देखे होंगे कि बहुत सालों बाद अगर स्विच बोर्ड खोलेंगे तो अर्थिंग का जो स्क्रू होता है, 5 पिन सॉकेट में तो अर्थिंग होता ही है, ये देखिए इसका बीच वाला जो स्क्रू होता है वो खुला पड़ा रहता है बोर्ड में। इसी की वजह से प्लग तो हम इस्तेमाल करते हैं, हम तो घर में ऐसे कर नहीं सकते, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख के आप ध्यान में रखोगे, प्रॉपर टाइट रहेगा, तो वहाँ से भी फ्लैक्चुएशन कम होगा। फ्लैक्चुएशन कम होगा तो अल्टीमेट इलेक्ट्रिसिटी बच ही जाएगा। चीज़ आप खास तौर के ध्यान रखोगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा बिल आने से बच सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।